जोरों की बारिश में गांव डूबा हुआ था। आर्यन, साक्षी और नीलू, तीनों बचपन के दोस्त, उस बेरहम बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे दुबके हुए थे। सालों की दोस्ती और नए रोमांच की प्यास उन्हें एक रस्सी में बांधती थी। कभी उस वीरान मकान में गए हो? जो गांव के बाहर है, कहते हैं वहां भूत रहते हैं। अरे पागल हो क्या? भूत भूत कुछ नहीं होता। आर्यन मुस्कुराया। उनके चेहरों पर झिझक साफ दिख रही थी। चलो फिर चलते हैं, खुद देख लेंगे। ये चुनौती हवा में तैर रही थी, अनकहे डर और उत्साह से भरी हुई। डर के बावजूद अनजान का आकर्षण बहुत तेज था, जिसका विरोध करना मुश्किल था। बारिश का जोर थोड़ा कम हुआ तो तीनों दोस्त गांव के बाहर उस वीरान घर की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे अंधेरा बरता गया, घर उनके सामने एक खौफनाक साये की तरह उभरता गया। अजगर जैसे मोटे बेल उसकी ढहती दीवारों पर लिपटे हुए थे। कभी शानदार रहे वो घर के खिड़की दरवाजे अब खाली आंखों की तरह दुनिया को बेरुखी से देख रहे थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ टपकती छत से पानी की बूंदों की आवाज आ रही थी। साक्षी की रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ढलती रोशनी में भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। डर और उत्साह के एक अजीब से मिश्रण से भरे हुए आर्यन ने घर का किरकिराता हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला। कब्जों ने विरोध में जैसे कराह उठी, मानो उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। वे तीनों अंदर आंगन में घुसे। उनके कदमों की आहट सूखे पत्तों के नीचे दब गई। हवा में नमी, मिट्टी और सड़ांध की गंध घुली हुई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन आर्यन तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ा रहा था। उसका साया खुले दरवाजे के अंधेरे में समा गया। घर के अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल से भरे मकड़ी के जाले हर कोने से लटके हुए थे और हवा में सदियों की खामोशी घुली हुई थी। दीवारों की दरारों से आती मध्यम रोशनी टूटे फूटे फर्नीचर और बिखरे हुए कबाड़ को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे वे घर के अंदर जाते गए, उनके दिलों की धड़कनें छत से टपकते पानी की आवाज के साथ गूंजने लगी। फर्श के तख्ते उनके वजन से कराह उठते और उनकी खोखली आवाजें खाली कमरों में गूंजती रहती। दालान के आखिर में एक छोटे से धूल भरे कमरे में उन्हें वो मिला। एक मेज पर चर्मपत्र की एक चादर पड़ी थी, जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ गए थे। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन संदेश साफ था। एक ख्वाहिश मांगो और तुम्हारी आत्मा मेरी। उस खत को देखते ही उनके ऊपर एक दहशत छा गई। हवा और भी भारी हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर गई हो। नीलू ने अपना मुंह अपने हाथ से ढक लिया, जबकि साक्षी की आंखें दहशत से फैल गईं। हालांकि आर्यन को उस खत की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके शब्द उसे बुला रहे हों, उसे उसकी सबसे बड़ी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर बनाने का वादा कर रहे हों। उनके दिलों में घर कर गए डर के बावजूद तीनों दोस्तों की नजरें उस खत से हट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द एक अजीब सी शक्ति से भरे हुए हों, जो बहुत ही कीमती चीज के बदले में असीम ताकत का वादा कर रहे हों। अपने डर पर काबू पाते हुए आर्यन ने हाथ बढ़ाया और चर्मपत्र को छुआ। उसके हाथ में एक तेज झटका लगा और हवा में एक अदृश्य ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक ऐसा एहसास जैसे उसके पास अब असीम शक्ति आ गई हो। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूं। हर किसी और हर चीज पर मेरा जोर चले। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, खत एक चमकदार रोशनी में गायब हो गया। पूरा कमरा अचानक चमक से भर गया। तीनों दोस्त चिल्ला उठे, अपनी आंखों को अचानक आई रोशनी से बचाते हुए। जब रोशनी कम हुई तो खत गायब हो चुका था, बिना किसी निशान के गायब। आर्यन का सीना जोर जोर से धड़क रहा था। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वो महसूस कर सकता था उसकी रगों में एक नई ताकत दौड़ रही थी। वो अब वो डरपोक लड़का नहीं रहा था जो इस वीरान घर में दाखिल हुआ था। वो बदल चुका था, वो ताकतवर बन चुका था। उसके बाद के दिन एक धुंधले सपने की तरह थे। अपनी नई ताकत से भरे हुए आर्यन ने पूरे गांव पर अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी हर ख्वाहिश डरावनी आसानी से पूरी हो जाती। वो अपनी इच्छा से वास्तविकता को भी मोड़ देता। शुरू शुरू में मेरी ख्वाहिशें मामूली थीं। मैं सिर्फ अमीर और आरामदायक जिंदगी चाहता था। मैंने खुद को और अपने दोस्तों को महंगे महंगे तोहफे दिए। मेरी जेबें कभी खत्म न होने वाले पैसों से भरी रहती थीं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी इच्छाएं और भी खतरनाक होती गईं। ताकत की भूख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो दूसरों के डर से खुश होता। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो लोगों को अपने इशारों पर नचाता और उनका फायदा उठाता। जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता,
उसे उसके गुस्से का सामना करना पड़ता। उनकी जिंदगी बर्बादी और दुखों से भर जाती। मैं और नीलू डर के मारे देखते रह गए, क्योंकि हमारा दोस्त किसी अजनबी में बदल गया था। जिस दयालु और नेक लड़के को हम जानते थे वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक क्रूर, ताकत के भूखे तानाशाह ने ले ली थी। ये देखना ऐसा था जैसे कोई बुरा सपना सच हो रहा हो और हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया में सफलता मिलने के बावजूद आर्यन खुश नहीं था। उसकी दौलत और ताकत उसे बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा नष्ट होती जा रही थी। आईने में उसका अपना चेहरा उसे किसी अजनबी जैसा लगता। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं, जिसमें पहले की तरह कोई गर्माहट या दया नहीं रही थी। मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे हर वक्त डरावने सपने आते थे, जिनमें मुझे धुंधले चेहरे और एक ठंडी खालीपन दिखाई देता, जो मुझे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। बच्चों की हंसी, जो कभी मुझे खुशी देती थी, अब मुझे चिढ़ दिलाती थी। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां मुझे बेस्वाद लगती थीं। वो अपने ही बनाए हुए सोने के पिंजरे में कैद था, दौलत से घिरा हुआ, लेकिन सच्चे प्यार और खुशी से कोसों दूर। जिस ताकत को पाने के लिए वो तरसता था, वो अब उसके लिए एक श्राप बन चुकी थी, जिसने उसे उन्हीं लोगों से दूर कर दिया जिन्हें वो कभी बहुत प्यार करता था। मुझे लगा था कि ये ताकत मुझे वो सब कुछ दिलाएगी जो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। आर्यन की इस खोखली जीत ने उसे सिर्फ एक खाली दिल और एक दर्द भरी आत्मा दी थी। हमारा दिल दुख और डर से भर गया। हमें पता था कि हमें आर्यन की मदद करनी होगी। हमने उसे उस श्राप से मुक्त कराने की ठान ली। हम उस वीरान घर वापस गए, इस उम्मीद से कि हमें उस बुरे बंधन को तोड़ने का कोई तरीका मिल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गैरमौजूदगी में घर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया हो। किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सड़ने की रफ्तार बढ़ा दी थी। हवा में निराशा की एक भारीपन थी और सड़ांध की बदबू बहुत तेज थी। हमने हर छोटी से छोटी जगह की तलाशी ली। हमारी उंगलियां धूल से सनी पुरानी चीजों पर फिर रही थीं। हमारे दिल उम्मीद और डर के मिश्रण से तेजी से धड़क रहे थे। लेकिन उस घर ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस ताकत की और भी डरावनी यादें ताजा कर दी जिसका हमें सामना करना था। दिन रात में बदलते गए, क्योंकि वे लगातार प्राचीन ग्रंथों को खंगालते रहे। उनकी आंखें फीके पन्नों पर उस श्राप या उसे तोड़ने के किसी तरीके का जिक्र ढूंढ रही थी। उनके दोस्त की जिंदगी का बोझ उनके कंधों पर था। आखिरकार हफ्तों की लगातार तलाश के बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। गांव के पुस्तकालय के धूल भरे संग्रह में छिपे एक प्राचीन ग्रंथ में एक ऐसे अनुष्ठान का जिक्र था जो एक आत्मा और एक शैतानी शक्ति के बीच के बंधन को तोड़ सकता था। अनुष्ठान बहुत ज्यादा जटिल और खतरनाक था। इसके लिए मंत्रों और प्रसाद का सटीक संयोजन जरूरी था। लेकिन साक्षी और नीलू ने इसे पूरा करने की ठान ली थी। उनकी अटूट दोस्ती और आर्यन को बचाने की उम्मीद ने उन्हें हिम्मत दी। एक खूनी चांद की डरावनी रोशनी में हम उस वीरान घर के बीच में इकट्ठा हुए। हमारे चारों तरफ मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं और अगरबत्ती की खुशबू हवा में थी। डर और दृढ़ संकल्प से कांपती हुई हमारी आवाजें उस सन्नाटे भरे हॉल में गूंज रही थीं, जैसे जैसे हम प्राचीन मंत्रों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही अनुष्ठान के आखिरी शब्द सन्नाटे में गूंजे, हवा में एक अदृश्य ऊर्जा की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में मौजूद सारे परछाइयां मुड़ और टेढ़ी मेढ़ी हो रही हों, मानो बढ़ती रोशनी से लड़ रही हों। चुपचाप चिल्लाता है, उसकी आंखें मदद की एक बेबस भीख मांग रही हैं। आर्यन उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा एक अजीब सी हालत में था। उसकी आंखें मदद की एक बेबस भीख मांग रही थीं। उसे ऐसे तड़पते देखना बहुत दर्दनाक था, क्योंकि जिस शैतानी शक्ति ने आर्यन को बंदी बना रखा था, वो उसकी आत्मा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। हवा में सड़ांध और डर की बदबू और भी बढ़ गई थी, जिससे हमारा दम घुटने लगा था। आखिरकार एक बहेरा कर देने वाली दहाड़ के साथ वो परछाई आर्यन से अलग हो गई। उसका रूप काले धुएं के गुब्बार में बदल गया, जो रात के अंधेरे में गायब हो गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें डर और राहत के मिश्रण से फैली हुई थीं। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जैसे जैसे परछाइयां दूर हुईं, उन्होंने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। अनुष्ठान की एक भयानक कीमत चुकाई गई थी। आर्यन उस शैतानी शक्ति की पकड़ से मुक्त हो चुका था, लेकिन जिस ताकत का उसने इस्तेमाल किया था, उसने उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी।
उसकी आंखें, जो कभी प्यार और हंसी से भरी रहती थीं, अब खाली थीं। जिन्हें उस अंधेरे ने खोखला कर दिया था, जिस लड़के को वे जानते थे, वो गायब हो चुका था। उसकी जगह एक खाली खोल ने ले ली थी, जो बेकाबू महत्वाकांक्षा की कीमत की एक जिंदा याद थी। वो वीरान घर वहीं रहा, क्षितिज के खिलाफ एक सपाट सिलहूट, उस अंधेरे का एक चुप गवाह जो उसकी ढहती दीवारों के भीतर छिपा हुआ था। गांव वाले उस घर से दूर रहते थे, उनकी फुसफुसाहट हवा में गूंजती रहती थी। उस भूतिया घर और उन 3 दोस्तों की कहानियां, जिन्होंने किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत की थी। और इस तरह उस वीरान घर की कहानी जिंदा रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाने वाली एक सावधानी भरी कहानी, एक याद दिलाती हुई कि कुछ इच्छाओं को अधूरा ही रहने देना बेहतर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि ताकत की कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़े।